ये नेता जब वोट मांगने जाएंगे, इनको गांव में पंचायतों में दौड़ा कर जनता मारेगी और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा पूरा हिसाब होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना। उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे हैं। आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। ये वही धरती है जहाँ नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव शूट देख रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में बदलाव सभा कर रहे हैं और जनता का समर्थन जो है भर भर कर मिल रहा है। ऐसे में आज जो है बक्सर पहुंचे हैं। जब पत्रकारों से बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यही बक्सर है, यही क्षेत्र है जहां पर पहली बार नीतीश कुमार के ऊपर जो है जनता ने जवाब दिया था। और वहीं जिस तरीके से बिहार में दो मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर जनता ने पीटा है, चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता समझ गई है और जनता का एक ही जवाब है कि इस बार दौड़ा दौड़ा कर सभी मंत्रियों को वो दौड़ा दौड़ा कर जो है पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने 5 साल बिहार की जनता को लूटा है। वहीं रेवंत रेड्डी को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया था वो अब जनता नकारेगी। ऐसे में पहले प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे सुन पा रहे हैं। मेरे भाई, ये दिखाता है कि बिहार के प्रति लोगों का, खास करके बड़े राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है। रेवंत रेड्डी जिसने कहा, रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना। उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे। और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया, बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जन स्वराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए, तुमने उन पर लाठी चलवाया, पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। भाई, आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है।
और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा पूरा हिसाब होगा। अरे भाई फिर वही बात, कितने भ्रष्ट नेता हैं जो 5 वर्ष से जनता का खून पी रहे हैं, जनता को लूटा है। अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था, अब जनता के पास विकल्प मिल गया है। ये नेता जब वोट मांगने जाएंगे, इनको गांव में पंचायतों में दौड़ा कर जनता मारेगी। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में इस बार बदलाव की हवा है और निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव होगा। और रेवंत रेड्डी जो है बिहार आए हैं, उन चीजों को लेकर भी प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से बिहार का अपमान किया था उन्होंने, आज वही उनका गठबंधन है जो कि बिहार में उनको बुलाए हैं और मंच उनको दे रहे हैं। ऐसे में जनता समझ रही है, इस बार जनता का राज स्थापित होगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव स्ट्रीम पर। बहुत बहुत शुक्रिया।